ट्रेनिंग दें कि आप कैसे ज़िंदगी जिएँ और आईएएस बनें? दरअसल तो ये एक मजबूरी से शुरू हुआ था। मजबूरी से? जी। जिन दिनों मैं सिलेक्ट हो चुका था और अभी ट्रेनिंग पे नहीं गया था सिविल सर्विसेज में, तो उधारें बहुत सारे सिर पे थी और मेरी इच्छा थी कि जब जाऊँ ट्रेनिंग पे तो उधारें चुका के जाऊँ। दूसरा, विवाह थोड़ा कम उम्र में हुआ था, प्रेम विवाह था और कुछ ऐसी मजबूरियाँ थीं कि जल्दी करना था। तो ज़िम्मेदारियाँ थीं, वित्तीय समस्याएँ थीं। तो फिर ये समझ में आया कि क्यों ना पढ़ा लिया जाए ट्रेनिंग पे जाने से पहले। अच्छा। और जब ट्रेनिंग पे गया तो मैं सर्विस को एंजॉय नहीं कर पाया। मैं उस समय सीएसएस नाम की एक सर्विस में था। पहली बार मैं सिलेक्ट हुआ था यूपीएससी में। तो जब नौकरी छोड़ी तो मन था कि डीयू में पढ़ाऊंगा, क्योंकि डीयू में मुझे अनुभव था पढ़ाने का पहले। लेकिन इस्तीफा स्वीकार होने में करीब 2 साल लगे और बेरोजगार था। तो फिर एक ही रास्ता था कि डीयू तो उसके बाद ही मिल सकती है। तो फिर मैंने सोचा कि पढ़ाता हूँ। जब पढ़ाने लगा तो इतना मजा आने लगा कि फिर मैं उसमें स्थायी रूप से पढ़ाने लगा। मूल रूप से इतना ही था। फिर पढ़ते हुए पढ़ाते हुए हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाने के लिए और ज़्यादा पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो बहुत कुछ नया सीखते भी हैं। और मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो पढ़ाई को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित कर सके। वो जीवन उसमें आता ही है, झांकता भी है, झिलमिलाता भी है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो क्लासेस केवल पाठ्यक्रम की क्लासेस न होके, जैसे बच्चे कहने लगे कि वो जीवन की भी क्लासेस हो गई। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन वो स्वभाव का हिस्सा बनता गया। I hope I'm not a preacher. I don't look like a preacher, but maybe I have become one. पर टीचर शब्द से आपको इतनी परेशानी क्यों है? प्रीचर से परेशानी इसलिए है